हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, ये वीडियो सीटेट एग्ज़ाम 2024 ईवीएस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसमें से आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। छोटी सी वीडियो है, अंत तक जरूर देखना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, घटपर्णी नीपेंथिस पौधा, घटपर्णी को नीपेंथिस और बोलते हैं। नीपेंथिस पौधा चूहों, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है। एक पौधा होता है जो मांसाहारी होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा करके खा जाता है। तो हमारे देश में, हमारे भारत देश में यह पौधा कहाँ पर पाया जाता है। ये पौधा एक घड़े के आकार का होता है, जिसमें ऊपर एक पत्ता लगा हुआ होता है, एक पत्ती, ठीक है। इसमें एक ऐसे प्रकार की गंध आती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। तो कीड़ा जैसे ही इसमें जाते हैं अंदर, वैसे ही जो पत्ता ये आपको दिखाई दे रहा है ये बंद हो जाता है। कीड़े इसमें फंस जाते हैं और मर जाते हैं, वही इनका पाचन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है, तो इसकी बात करें तो हमारे देश में यह पौधा मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा मांसाहारी होते हैं। ऐसे पौधे दलदली जगहों पर पाए जाते हैं। जहाँ दलदली जगह होती है वहाँ पर ऐसे पौधे पाए जाते हैं। और जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ पर ऐसे घटपर्णी पौधे पाए जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? मेघालय। इसके बारे में और बात कर लें तो घटपर्णी पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। भारत के मेघालय के अलावा ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। यह घड़े के आकार का होता है, जो पौधा होता है, आपने देखा ये कैसा होता है? घड़े के आकार का होता है, ठीक है। ये घड़े के आकार का होता है। इसका मुंह एक पत्ते से ढका हुआ होता है, अभी बताया था। इसका जो मुंह होता है एक पत्ते से ढका हुआ होता है, ठीक है। ऐसे एक पत्ता लगा हुआ होता है, एक पत्ते से ढका हुआ होता है। जैसे ही इसमें कीड़ा अंदर जाता है पत्ता वैसे ही बंद हो जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है और कीड़े इसमें फंस जाते हैं। और वहीं इसमें इनका क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। वहीं इनका क्या हो जाता है? कीड़ों का पाचन हो जाता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इसमें आकर के फंसते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा सही है। सानिया मिर्जा का संबंध टेबल टेनिस से है, या फिर सानिया नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है, या फिर पीटी उषा का संबंध वेट लिफ्टिंग से है, या फिर के मल्लेश्वरी का संबंध एथलीट्स से है। तो जो आपका सही मिलान है वो कौन सा है? सही मिलाना जो आपका है ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। सानिया नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से ही आपके सानिया नेहवाल, ठीक है। तो सानिया नेहवाल का जो संबंध है वो किससे है? बैडमिंटन से है। सानिया मिर्जा का जो संबंध है वो किससे है? टेबल टेनिस से है। इनके और ऑप्शन की बात कर लें तो जो सानिया मिर्जा का संबंध है वो किससे है? टेनिस से है। पीटी उषा का संबंध एथलेटिक्स से है। और के मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलक से है, वेट लिफ्टिंग से है। के मल्लेश्वरी का जो संबंध है वो किससे है? वेट लिफ्टिंग से है। पीटी उषा का संबंध एथलेटिक्स से है। सानिया नेहवाल ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। और सानिया मिर्जा का जो संबंध है वो टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है। सानिया नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगर बात की जाए कि भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है,
सानिया नेहवाल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सानिया नेहवाल। सानिया नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। अगर इनके संबंध की बात करें तो इनका संबंध कहाँ से है? तो सानिया नेहवाल का जो संबंध है वो हरियाणा राज्य के हिसार जिले से है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 17 मार्च 1990 को हुआ था। 17 मार्च 1990 को हुआ था। इनका जो संबंध है वो हरियाणा के हिसार जिले से है, हिसार से है। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले से है। के मल्लेश्वरी की बात करें तो जो कर्ण मल्लेश्वरी हैं ये कौन है? वेट लिफ्टिंग है, भारोत्तोलक हैं। कर्ण मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं जो आंध्र प्रदेश में रहने वाली हैं। जो कर्ण मल्लेश्वरी हैं एक वेट लिफ्टर हैं जो आंध्र प्रदेश में रहने वाली हैं। इनका संबंध की बात हो तो कर्ण मल्लेश्वरी का जो संबंध है वो कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कितना वजन उठा लेती हैं? एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। ये ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला वेट लिफ्टर है। पहली और एकमात्र भारतीय महिला वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता था। इन्होंने अब तक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 29 मेडल जीते हैं। कर्ण मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कितने मेडल जीते हैं? तो इसका राइट जो आंसर होगा 29 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल है, वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न मतलब दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होती है? अल्जीरिया में, अलास्का में, अर्जेंटीना में या फिर कनाडा में? तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी ऑप्शन, अर्जेंटीना में। जब पृथ्वी गोल है, जब सूर्य की परिक्रमा करती है, जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। जब भारत में दोपहर होता है तो अर्जेंटीना में रात्रि का आधी रात्रि का समय होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य का प्रकाश आता है वहाँ दिन और शेष जो छायांकित भाग होता है वहाँ पर रात्रि होती है। जहाँ पर प्रकाश होता है वहाँ तो दिन होता है, बकाया जो शेष उसके पीछे का जो छायांकित भाग है वहाँ पर क्या होती है? रात्रि होती है। वहाँ पर क्या होती है? रात्रि होती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में विभाजित करती है। जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा वो पृथ्वी को दो गोलार्ध भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इमारत में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वह दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जो प्राचीन इमारत आपने देखी होंगी उनमें दीवार का एक हिस्सा गोलाकार बाहर की तरफ निकला रहता है और दीवारों से भी ऊंचा होता है। वो दीवारों से भी ऊंचा होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उसको बुर्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुर्ज बोला जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है, वह कौन सा खेल खेलते हैं? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक या शॉर्ट फुट थ्रो या फिर आर्चरी, तीरंदाजी या फिर ट्रिपल जंप? जो नीरज चोपड़ा हैं वो कौन सा खेल खेलते हैं? तो जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जेवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा एक एथलीट है। ये कौन सा खेल खेलते हैं? भाला फेंक खेलते हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा के बारे में बात करें तो नीरज चोपड़ा का जो जन्म है 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा राज्य के पानीपत नामक शहर में, एक छोटा सा गांव है खांद्रा, उसमें हुआ था। हरियाणा
राज्य के पानीपत नामक शहर में एक छोटे से गांव में कांद्रा में हुआ था। नीरज चोपड़ा को वर्ष 2018 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? तो 2018 में। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो अर्जुन अवार्ड से। किस अवार्ड से? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो जिसको बोलते हैं भाला फेंक, इसमें स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। इनका जो सर्वश्रेष्ठ जो इन्होंने थ्रो थी इनकी, वो कितनी थी? 87.58 मीटर इन्होंने दूरी तक भाला फेंका था। जो इनका जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो था वो कितना था? 87.58 मीटर था। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी कैसी लगी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछे गए थे।